वेल डन भाई साहब, वेल डन। बाबर आजम से भी अच्छा प्लेयर एक और नजर आ गया दुनिया में। एक और ऐसा खिलाड़ी पैदा हो गया है कि जिसका कंपैरिजन वंस अगेन बाबर आजम के साथ किया जा रहा है। 35 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर कर दी उस बंदे ने। 35 पर भी नहीं, 39, 40, 41 गेंदों पर जाकर 50 करता है बाबर आजम। इसलिए बाबर आजम कोई चीज भी नहीं है इस लड़के के आगे, इस 14 साल सूर्यवंशी के आगे, जिसने आज 35 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर कर दी। और ये बाबर आजम इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और ये बाबर आजम से भी टॉप का प्लेयर जो है वो दुनिया में आ गया है। इसलिए बाबर आजम का कंपैरिजन वंस अगेन जो है वो एक ऐसे लड़के के साथ शुरू कर दिया गया है कि जो सिर्फ 14 साल का है, जिसका कैरियर सिर्फ अभी 3 से 4 इनिंग्स का हुआ है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बल्कि लीग क्रिकेट के लेवल पे, और उसको बाबर आजम से बेटर बैट्समैन करार दिया जाने लगा है। होता क्यों है भाई ऐसा? होता क्यों है ऐसा कि कोई भी खिलाड़ी आता है उसका कंपैरिजन बाबर आजम के साथ ही क्यों कर दिया जाता है? बाबर आजम के साथ ही उसको क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि अगर बाबर आजम 35, 37, 40 गेंदों पर जाकर 50 करता है तो विराट कोहली भी ऑलमोस्ट यहां तक पहुंच ही जाता है। कभी 20-25 गेंदों पर भी बना लेता है, लेकिन अभी रिसेंटली उसकी 3 50s आई हैं, तो 3 50s में से विराट कोहली जो है वो 2 बार, एक बार 41 गेंदों पर उसने 50 किए, एक बार आई थिंक 47 गेंदों पर उसने 51 किए हैं। कंपैरिजन विराट कोहली के साथ तो नहीं किया जा रहा। कंपैरिजन जब भी होता है बाबर आजम के साथ ही होता है। भाई बाबर में ऐसी क्या चीज है कि कोई भी खिलाड़ी आ जाए उसका कंपैरिजन बाबर के साथ, कोई भी टेल एंडर आ जाए उसका कंपैरिजन बाबर के साथ, और भाई बाबर ही क्यों सबको नजर आता है? यही है सबसे बड़ा मुद्दा, और इसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मोहब्बत है आपकी, चाहत है आपकी, खुलूस है आपका, तो लाइक सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है। वेल डन वैभव सूर्यवंशी, ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी मैंने पीछे वीडियो बनाकर अपलोड की है, और उस वीडियो में मैंने बताया है कि उसने कौन कौन से रिकॉर्ड जो है ना उस लड़के ने ब्रेक किए। उस बच्चे ने, लड़का कहना भी मुनासिब नहीं है, मैं कहता हूं कि बच्चा, 14 साल का बच्चा, और उस बच्चे ने 14 साल की एज में वो दुनिया फतह कर ली कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जो लोगों की ख्वाहिशात रही होंगी, यार काश मैं भी ऐसा कर लूँ, काश मैं भी ऐसा कर लूँ, काश मुझे भी दुनिया जाने, लेकिन उस लड़के ने अपना नाम जो है वो पूरी दुनिया को मनवा दिया। उसने दिखा दिया। उसने बोला था कि मैं विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, इन सबसे टॉप का बल्लेबाज बनना चाहता हूँ और इन सबसे ऊपर होना चाहता हूँ। उसकी एक इनिंग्स ने ही उसको ऊपर कर दिया है, ऊपर कर दिया उसको। 35 गेंदों पर सेंचुरी उसकी लिख दी गई। उसने फास्टेस्ट जो है वो यंगेस्ट प्लेयर बन गया हिस्ट्री का, जिसने 50 भी कंप्लीट की, और 17 गेंदों पर उसने 50 कंप्लीट की, 35 गेंदों पर उसने सेंचुरी कंप्लीट की, 28 रन उसने ईशांत शर्मा के एक ओवर में पेल दिए, 30 रन उसने नूर को पेल दिए, राशिद खान जैसे बॉलर को उसने छक्के मारकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। तो दम तो है लड़के में, दम तो है लड़के में, लेकिन उसका कंपैरिजन बाबर के साथ करना शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भाई बाबर आजम जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है इस लड़के के आगे, और इस लड़के ने बाबर के जो 35-37 गेंदों पर वो 50 करता है, इसने 35-37 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर कर दी। 11 छक्के जो बाबर आजम ने शायद अपने कैरियर में भी नहीं लगाए होंगे, उसने एक ही इनिंग्स में 11 छक्के लगा दिए, 7 चौके भी उस लड़के ने लगा दिए। तो ये बाबर आजम से टॉप का प्लेयर है, बाबर आजम इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मेरा सवाल तो यहां पर यही बनता है कि यार बाबर आजम के साथ क्यों कंपेयर करते हो? मेरा मतलब यही है ना कहने का, फ़खर जमान भी है पाकिस्तान की टीम में। अगर पाकिस्तानियों से ही कंपेयर करना हो तो पाकिस्तान के पास फ़खर जमान भी है, पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान भी है, पाकिस्तान के पास तो आज़म खान भी है, पाकिस्तान के पास वो हारिस भी है, पाकिस्तान के पास साइम अयूब भी है, लेकिन किसी और का नाम भी नहीं आता सिवाय बाबर आजम के। ये बाबर आजम का नाम ही क्यों आता है हर बार जब भी किसी के साथ कंपेयर करना हो? भाई लास्ट पर आकर जसप्रीत बुमराह 2 छक्के मार के चला जाए, उसका कंपैरिजन बाबर आजम के साथ करना शुरू कर दिया जाता है कि बाबर आजम ने एक इनिंग्स में कभी 2 छक्के नहीं लगाए और ये 2 छक्के लगा के हमारा बॉलर चला गया। मतलब वहां से भी सीधा का सादा ताना बाना बाबर आजम से ही क्यों मिलाया जाता है? उसका साफ और सीधा मतलब और साफ साफ जवाब सिर्फ यही है कि एक बाबर आजम है जो सबको चुभता है। एक बाबर आजम है कि जिसके अंदर वो क्लास है, जिसके अंदर वो रन्स के अंबार वो लगाता है, जिसके अंदर वो टेक्निकल क्लासिकल शॉट्स हैं कि जो सबको दिखाई देती हैं, फिर जो हेटर्स हैं वो जल जाते हैं कि यार ये कैसे कर रहा है, ये बाबर आजम कैसे इतनी आसानी के साथ रन्स कर रहा है। और जब उनको कोई भी
मौका मिलता है ऐसा कि किसी ने सेंचुरी कर दी, किसी ने 50 कर दी, तो उसको उठा के मिला दिया जाता है बाबर आजम के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का ये मैं इसके फ्यूचर के लिए बड़ा होपफुल हूँ यार। बड़ा अच्छा लड़का है, उसने अच्छा स्टार्ट लिया है, फ्यूचर भी उसका अच्छा हो, हमेशा वो अच्छे रन्स करता रहे, मैं उसके लिए प्रे करूँगा। लेकिन बात यह है कि जो इस तरह के मतलब तेज़ खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, जो फास्ट खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट तो हाई होता है, उनके सिक्सेस तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी एवरेज कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी इनिंग्स इतनी लंबी नहीं होती हैं कि मतलब वो हर मैच में 50-100 कर जाएँ, एवं चुटकियों में 50-100 कर जाएँ। वो हर मैच के अंदर या 50 या 60 मैचेस उसने खेल लिए हों, तो 50-60 मैचेस के अंदर उसने रन्स जो हैं वो 1500-2000 बना दिए हों, या उसने 50-60 मैचेस के अंदर उसने एवरेज जो है वो 50-60 की मेंटेन कर ली हो। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि वो तेज़ खेलने वाले होते हैं, एक मैच में सेंचुरी कर जाते हैं तेज़ तरीन 35 गेंदों पर, और अगले 5, 6, 10 या 7 मैचेस के अंदर कभी 10 पे आउट, कभी 20 पे आउट, कभी 0 पे आउट, कभी पहली बॉल पे आउट, कभी दूसरी पे, कभी चौथी पे। तो इस तरह के जो अग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं अग्रेसिव प्लेयर्स, वो ऐसे ही होते हैं। हर मैच के अंदर नहीं होती कि 35 गेंदों पर सेंचुरी, 37 गेंदों पर सेंचुरी। क्रिस गेल कितना टॉप का प्लेयर रहा, कितना वो अग्रेसिव खिलाड़ी रहा, आप सब जानते हैं। रोहित शर्मा कितना अग्रेसिव प्लेयर है, अब सब लोग जानते हैं। ये अभिषेक शर्मा कितना अग्रेसिव प्लेयर है, अब सब लोग जानते हैं। बट क्या है, अभिषेक शर्मा हर मैच में नहीं रन्स कर रहा, वो उसने न्यूजीलैंड में जाकर उनको, मेरा ख्याल या साउथ अफ्रीका में जाकर उनको पेला था उसने। लेकिन ये जैसे ही आईपीएल आया तो आईपीएल के अंदर एक सेंचुरी आ गई उसकी, लेकिन बाकी खाली है। तो ऐसा ही होता है भाई साहब, ऐसा ही होता है कुछ। जिस तरह से विराट कोहली 3 मैचेस में 50 प्लस कर चुका है, ये अभिषेक शर्मा 3 मैचेस में 50 प्लस नहीं किए उसने। विराट कोहली ने बड़े ज़बरदस्त और बड़े, जिसको कहते हैं कि तहम्मुल के साथ उसने किए, लेकिन बाकियों ने नहीं किए। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हर प्लेयर की अपनी क्लास होती है, हर प्लेयर ने अपने हिसाब से खेलना होता है। अब इस सूर्यवंशी को देख के विराट कोहली 35 गेंदों पर सेंचुरी नहीं मार सकता, इस सूर्यवंशी को देख के बाबर आजम 35 गेंदों पर सेंचुरी नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यही सूर्यवंशी ही दोबारा 35 गेंदों पर सेंचुरी नहीं मार सकता। क्योंकि कभी कभी आपका एक दिन होता है जिस दिन आपका बल्ला जो है वो रन उगल रहा होता है, जिस दिन आपको बॉल इस तरह से दिखाई दे रही होती है कि जैसे फुटबॉल है, मतलब इतना बड़ा वो दिखाई देता है, बड़ी आसानी के साथ छक्के चौके लग रहे होते। तो एक दिन होता है, तो अब हर दिन सभी का नहीं होता है। वेल प्लेड हम ये कहेंगे, बट बाबर के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है।